नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉन जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हफ्ते भर की खास खबरों पर। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन बीएसई सेंसेक्स ने ऐतिहासिक स्तर को छुआ। एशियाई बाजार में भी लौटी रौनक। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में G20 की बैठक शुरू। वैश्विक विकास दर बढ़ाने पर होगी चर्चा। WTO में बड़ी सफलता। भारत अमेरिका के बीच फूड सिक्योरिटी पर गतिरोध हुआ खत्म। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर। खुदरा और थोक महंगाई में गिरावट। अलीबाबा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। एक ही दिन में कर ली 50,000 करोड़ की बिक्री। निवेशकों के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहा। कारोबारी हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख कायम रहा। हफ्ते के अंतिम दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। BSE सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर 28,000 को भी पार कर गया, जबकि निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद हुआ। शुरुआती सुस्ती के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार नए शिखर पर बंद होने में कामयाब हुआ है। कारोबार के आखिरी घंटे में सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छी तेजी पकड़ी और सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी का रुझान रहा। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। साथ ही मेटल, रियलिटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। BSE के मेटल और रियलिटी इंडेक्स 2.5% तक चढ़कर बंद हुए हैं। हालांकि फार्मा शेयरों की जमकर पिटाई हुई। BSE का फार्मा इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 106 अंक यानी 0.4% की बढ़त के साथ 28,046.7 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 32 अंक यानी 0.4% की मजबूती के साथ 8,389.9 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ है। जानकारों का मानना है कि अगले सप्ताह में भी बाजार में तेजी बनी रहेगी। बिजनेस डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। वहीं पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते एशियाई बाजार में भी तेजी का रुख देखने को मिला। एशियाई बाजार में ताइवान को छोड़कर बाकी के शेयर बाजारों में बढ़त दर्ज की गई। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते एशियाई बाजार में बढ़त देखी गई। सभी एशियाई बाजार हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि कोरिया का कॉस्पी 0.79% की हल्की गिरावट के साथ 1,945 पर बंद हुआ, जबकि 0.56% की बढ़त के साथ जापान की निक्केई 17,409 पर बंद हुआ। ताइवान 0.2% की बढ़त के साथ 8,982 अंकों पर बंद हुआ। हैंगसेंग भी 0.28% की तेजी के बाद 24,087 पर बंद हुआ। सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स 3,315 पर बंद हुआ। जानकारों का मानना है कि अगले हफ्ते एशियाई बाजार में एक बार फिर रौनक लौट सकती है। बिजनेस डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। भारत की विदेश में जमा काले धन को वापस लाने की कोशिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। 2014 का यह G20 शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया गया और यह सम्मेलन ब्रिस्बेन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 15 नवंबर से शुरू हो गया। G20 के शिखर सम्मेलन को 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। ये विश्व नेताओं की ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। व्यापार और रोजगार की स्थिति में सुधार के जरिए आर्थिक विकास में मजबूती लाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लचीला बनाकर उसे भविष्य में जोखिम से बचाना 2014 में ऑस्ट्रेलिया की G20 कार्यसूची में प्रमुखता से शामिल है।
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान सीमा पार से टैक्स चोरी और धोखाधड़ी से जुड़े प्रमुख मुद्दों के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए दबाव डालेंगे। मोदी पिछले 28 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो 1986 में राजीव गांधी के दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर आए हैं और यहां अपनी 10 दिन की 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आए हुए हैं। मोदी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा भी जाएंगे, जहां वो मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सम्मेलन से पहले मोदी ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि के लिए न सिर्फ वित्तीय बाजारों की स्थिति जैसे मुद्दों पर बल्कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जिया न्यूज, मुंबई। G20 देशों की बैठक के ठीक पहले भारत और अमेरिकी कारोबारी रिश्तों में गर्माहट देखने को मिली। गर्माहट की वजह वही मुद्दा रहा जो दोनों देशों के बीच कभी तलखी का मुद्दा था। अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख समेत तमाम विकसित देश लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कृषि और फूड सब्सिडी के मुद्दे पर भारत का हालिया रुख WTO समझौते को पटरी पर उतरने नहीं दे रहा। भारत की जिद के चलते ही WTO के प्रोटोकॉल के तहत ट्रेड फैसिलिटेशंस एग्रीमेंट 14 जुलाई की तय तिथि को लागू नहीं हो सका, लेकिन गुरुवार की सुबह भारत सहित दुनिया के बड़े समाचार माध्यमों में यह खबर छाई रही कि कृषि और खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर भारत और अमेरिका सहमत हो गए। इसलिए पटरी से उतरी WTO की गाड़ी अब एक बार फिर तेजी के साथ चल सकेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश के 17 बैंकों को अवार्ड दिया। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकिंग सेक्टर में हिंदी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने की बात कही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया, जिसमें RBI गवर्नर रघुराम राजन, डिप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा के अलावा भी RBI और देश के दूसरे बैंकों के बड़े अधिकारी मौजूद थे। देश के करीब 17 बैंकों को हिंदी भाषा को बैंकिंग सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा कई बैंकों के कर्मचारियों को भी हिंदी निबंध के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवार्ड को 3 कैटेगरी में दिया गया, जिसमें रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड, हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता और निबंध पुरस्कार शामिल है। इस समारोह का मकसद बैंकिंग में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, ताकि कस्टमर्स को बैंकिंग का इस्तेमाल करने में हिचक ना हो। पहले व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक हर कोई हिंदी माध्यम में ही संवाद करे। बिजनेस डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्थिक मोर्चे पर NDA सरकार और जनता के लिए राहत भरी खबर है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की ग्रोथ ज्यादा हो गई है, वहीं खुदरा और थोक महंगाई दर में भी गिरावट देखी गई। आर्थिक मोर्चे पर NDA सरकार और जनता के लिए राहत भरी खबरें हैं। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की ग्रोथ सितंबर में 3 महीने में सबसे ज्यादा हो गई और खुदरा महंगाई दर निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उम्मीद से बेहतर 2.5% रही, जबकि अगस्त में यह आधा फीसदी से भी कम थी। कैपिटल गुड्स सेक्टर की वजह से मामूली ग्रोथ मिली है। इस सेक्टर के परफॉर्मेंस में काफी उतार चढ़ाव आता रहता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर भी अक्टूबर में घटकर 5.52% रह गई। खाने की चीजें और फ्यूल के दाम कम होने से महंगाई घटी है। 2011 में खुदरा महंगाई दर की नई सीरीज शुरू की गई थी और उसके बाद से यह सबसे कम महंगाई दर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के सस्ता होने और सर्दी के सीजन की सब्जियों की फसल आने से महंगाई और कम हो सकती है। हालांकि ग्रोथ सूचकांक बता रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड अब भी सुस्त बनी हुई है। त्योहारी मौसम में भी बड़ी संख्या में ग्राहक बाजार में नहीं लौटे थे। जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक के लिए यह लोन सस्ता करने का सही मौका है, लेकिन वो इसके मूड में नजर नहीं आ रहा। बिजनेस डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। अब बात करते हैं कारों की। त्योहारों के मौसम में कारों की बिक्री में आई कमी को देखते हुए कार कंपनियों ने नई रणनीति अपनाई, जिसके तहत कंपनियां अब कार पर हैवी डिस्काउंट दे रही हैं। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कार कंपनियों ने कस्टमरों को लुभाने के लिए डिस्काउंट की बरसात कर दी है। त्योहारों के मौसम में उम्मीद के मुताबिक कारों की बिक्री में कमी देखी गई थी। ऐसे में सेल्स बढ़ाने के लिए कार कंपनियों ने भारी भरकम डिस्काउंट की घोषणा की है।
मारुति सुजुकी ने अपने 3 मॉडल स्टिंगरे, डिजायर डीजल, अर्टिगा डीजल में भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। कंपनी ने स्टिंगरे में 80,000, डिजायर डीजल में 30,000 और अर्टिगा डीजल पर 35,000 डिस्काउंट देने का फैसला किया है। इसके अलावा हुंडई मोटर इंडिया ने इओन में 43,000 रुपए, एक्सेंट डीजल पर 15,000 रुपए और ग्रैंड डीजल पर भी 15,000 डिस्काउंट देने की घोषणा की है। रेनॉल्ट इंडिया की हाल ही में लॉन्च हुई डस्टर डीजल पर 60,000 रुपए छूट देने की बात कही है। बहरहाल अब गौर करने वाली बात यह होगी कि ये डिस्काउंट ऑफर्स कितना ग्राहकों को लुभाती हैं। बिजनेस रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। चलिए अब आपको मिलवाते हैं देश की ताकतवर महिलाओं से। भारतीय पत्रिका फॉर्च्यून ने देश की ताकतवर महिलाओं की एक सूची जारी की है। आइए देखते हैं कि इस सूची में आखिर कौन कौन सी महिलाएं शामिल हैं। भारतीय पत्रिका फॉर्च्यून ने देश की ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। सूची में सबसे पहले नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, दूसरे स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर, जबकि तीसरे नंबर पर एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा का नाम शामिल किया है। फॉर्च्यून इंडिया की 50 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला व्यवसायियों की सूची में कम से कम 8 नए नाम शामिल हैं। इसके अलावा शहनाज कंपनी के शहनाज हुसैन, टफ की सीईओ मल्लिका श्रीनिवासन, कैफ जेमिनी इंडिया की सीईओ अरुणा जयंती, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस की प्रबंध निदेशक प्रीता रेड्डी और एचटी मीडिया की चेयरमैन शोभना भरतिया, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ईरानी विट्टल और जिपडायल की प्रबंध निदेशक यूलेरी वैगनर के नाम शामिल हैं। ये शक्तिशाली महिलाएं बैंकिंग, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, फैशन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों से आती हैं। बिजनेस रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। जर्मन की टूरिज्म कंपनियों ने हिंदुस्तान में दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर एक मजबूत बिजनेस मॉड्यूल्स तैयार करने की फिराक में, जिसके चलते मुंबई में आज जर्मन टूरिज्म ने अपने कॉन्सेप्ट का आगाज किया। कंपनी के फर्दर प्लान के बारे में हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने खास बातचीत की। अगर बात की जाए फॉरेन मार्केट की और फॉरेन अट्रैक्शन प्लेसेस की, तो भारत एक ऐसा मार्केट है। भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो दूर आकर्षित जगहों पर जाना पसंद करते हैं, और जर्मनी उनमें से एक है। हमारे साथ फिलहाल मिस्टर रॉमित है, जो हम इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि जर्मनी किस तरह से इंडियन मार्केट्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। हाँ जी, जर्मनी जो है पर्यटन का देश माना जाता है। यहाँ पे भारत में हम हर साल यहाँ से 10% बढ़त करते हैं। यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी अब नंबर 1 देश हो गया है जहाँ पे हमारे भारतीय लोग जा रहे हैं। मैं आपके सारे दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे खाने का होता है, इंडियन फूड जो होता है, वो जर्मनी में बड़ी आसानी से मिलता है, और जो अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे वो बड़े अच्छे हैं। वहाँ पे यहाँ इंडिया से अगर आप पूछें तो कम से कम 6 लाख 7 लाख लोग जा रहे हैं, या हमारी रातें जो जैसे हम गिनते हैं कि कितने लोग जाते हैं, वो नंबर 1 है अभी भारत से यूरोप के लिए। तो हम बहुत खुश हैं। चाहे आपको जर्मनी के एल्प्स देखने हो, चाहे आपको ब्यूटीफुल लेक्स देखने हो, नदियाँ देखने हो, फॉरेस्ट देखने हो, जर्मनी में सब कुछ मिलेगा आपको, और हम चाहते हैं कि आपके दर्शक जर्मनी आए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कैसे जर्मनी पूरा का पूरा अपने आप में एक भारत देश के ऑडियंसेस को बुला रहा है। अपने आप में उसमें स्नो भी है, सिटीज़ भी है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में भारतीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कैमरामैन आसिफ के साथ प्रियंका कांडपाल, जिया न्यूज़, मुंबई। चाइनीज ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट अलीबाबा ने एक ही दिन में 50,000 करोड़ की बिक्री कर एक नया इतिहास रचा। आपको बता दें कि अलीबाबा चीन की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। चाइनीज ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट अलीबाबा ने सेल्स में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।
अलीबाबा ने एक दिन में 9.3 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए की सेल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चीन का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिस्काउंट डे सेलिब्रेट करते हुए अलीबाबा ने सेल्स का नया इतिहास रचने का जश्न मनाया। अलीबाबा ने इससे पहले भी सबसे बड़े डिस्काउंट दिन पर करीब 25,000 करोड़ की बिक्री कर नया रिकॉर्ड बनाया था और अब 50,000 की बिक्री कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। कंपनी ने करीब 7 बिलियन डॉलर्स की सेल का अनुमान लगाया था, लेकिन 9.3 बिलियन डॉलर्स की बिक्री कर कंपनी ने खुद के ही अनुमान को भी गलत ठहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वेबसाइट स्नैपडील ने भी डिस्काउंट डे मनाया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स और कंजेशन की वजह से वेबसाइट ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई, जिससे कस्टमर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और स्नैपडील का डिस्काउंट डे पूरी तरह फ्लॉप शो में बदलकर रह गया। बिजनेस डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने आखिर कौन सा मोबाइल अपने नाम से लॉन्च किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार बाजार में अपने नाम से मोबाइल फोन लॉन्च किया। कंपनी ने नोकिया का नाम हटाकर खुद का नाम डालते हुए लूमिया 535 लॉन्च किया। छोड़ो नोकिया लूमिया, ले आओ माइक्रोसॉफ्ट लूमिया। जी हां, अब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने लूमिया स्मार्टफोन में नोकिया की ब्रांडिंग को हटाकर अपना नाम देकर पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के नाम का ये पहला फोन बाजार में लॉन्च किया गया। लूमिया सीरीज का ये पहला डुअल सिम स्मार्टफोन है। फोन के टीजर रिलीज के बाद कंपनी ने ऑफिशियली लूमिया 535 की लॉन्चिंग कर दी। फोन्स के लेआउट काफी अट्रैक्टिव हैं। सेल्फीज के बढ़ते ट्रेंड को निगाह में रखते हुए 5 मेगापिक्सल कैमरे के साथ एलईडी फ्लैशलाइट को फोटो सेशंस के लिए कस्टमर को प्रोवाइड किया है, ताकि आप अपने और अपनों के साथ बेस्ट क्वालिटी की सेल्फीज ले सकें। इसके अलावा सारे एप्लीकेशंस को इजीली रन कराने के लिए 1 GB रैम के साथ 1.2 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 200 क्वाड कोर प्रोसेसर को इनबिल्ट करके लूमिया 535 को पेश किया है। अगर बात की जाए मेमोरी की, तो लूमिया लेकर आया है 8 GB इंटरनल मेमोरी और जिसे आप एक्सटर्नल मेमोरी के जरिए 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले का तो क्या कहना, इसमें 5 इंच की हाई क्वालिटी HD IPS डिस्प्ले है, जिसमें आप इंटरनेट सर्फिंग के अलावा वीडियोस और गेम को लाइवली एंजॉय कर सकते हैं। स्मार्टफोन लवर को सबसे ज्यादा परेशानी फोन की बैटरी को लेकर होती है। टू वीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, लूमिया 535 में 1905 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया है। इतनी खूबियों वाला माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 535 सिर्फ आपको मिल जाएगा 8,400 रुपए की मामूली कीमत पर। नाउ गेट रेडी टू ग्रैब दिस चांस। बिजनेस डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। चलिए अब नजर डालते हैं बिजनेस की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो मेक इन इंडिया का बिगुल फूंका था, अब लगता है कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के निवेशकों ने राजस्थान में निवेश करने का मन बनाया है। तेल कंपनियां एक बार फिर पेट्रोल और डीजल में कमी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट के चलते तेल कंपनियां पेट्रोल में 1 रुपए 50 पैसे और डीजल में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में 7.5% की बढ़त के साथ 44,384 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो संकेत दे रहा है कि आर्थिक मंदी की चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई है। इसने राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर बजट अनुमान के 83% पर पहुंचा दिया है। कोल मिनिस्ट्री ने कोल ब्लॉक्स के ऑक्शन का तरीका और प्रत्येक ब्लॉक को बेस प्राइस तय करने का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मिनिस्ट्री को अगले वर्ष जनवरी में पहले चरण में 74 कोल ब्लॉक्स की नीलामी करनी है। इनमें 42 ऑपरेशनल माइंस शामिल है।
देश की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई म्यूचुअल फंड अपनी आईपीओ योजना को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रही है और उसे उम्मीद है कि महीने भर में उसे वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस अब बहुत ही जल्दी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने इस बात का ऐलान किया। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों कंपनियों के काम करने का स्तर बढ़ेगा, साथ ही साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लूप के कस्टमरों को 29 नवंबर तक पोर्टेबिलिटी कराने का समय दिया है। 29 नवंबर से लूप मुंबई में अपनी सेवा समाप्त कर रहा है। मुंबई के चर्चगेट इलाके में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिखी आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर। उन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज चर्चगेट के ब्रांच के बाहर झाड़ू लगाकर सड़क की सफाई की। आपका हवाई जहाज में सफर करने का सपना अब हो सकता है साकार। ट्रेन की कीमतों पर अब आप हवाई सफर कर सकते हैं। देश में एयर एशिया ने लॉन्च की एक हफ्ते के लिए अपनी नई स्कीम के अनुसार यात्री बैंगलोर से चेन्नई, गोवा, चंडीगढ़ और जयपुर का सफर सिर्फ 700 रुपए में कर पाएंगे। ब्रिटिश और अमेरिकी वित्तीय नियामकों ने 5 बैंकों पर $3 अरब से भी ज्यादा का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया है। इन बैंकों ने विदेशी मुद्रा और विदेशी बाजार में कथित तौर पर धोखाधड़ी की कोशिश की थी। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जिया न्यूज़।